नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा छठी विषय हिंदी। दिनांक है 3 दिसंबर 2020, दिन है वीरवार और पाठ है 15वां। पाठ का नाम है विनम्रता का आवरण। इसमें हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। ये क्रियाकलाप आपको अपनी फेर नोटबुक में बनाना है। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कौन नहीं जानता। यह भारत का सौभाग्य था, जैसे भारत का ही सौभाग्य रहा होगा जब उसे लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री मिला। उनकी विनम्रता, दृढ़ता, मजबूती, आत्मनिर्भरता, सूझबूझ तथा कुशल नेतृत्व को देखकर ही दिनकर जी की लेखनी कह उठी। तो इसके पाठ को लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। पाठ के लेखक हैं विनम्रता का आवरण। पाठ के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसमें बताया गया है कि भारत का ही सौभाग्य रहा होगा जब भारत देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले थे जो आज तक ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए हैं। अगर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री देश को मिल जाएं तो सिर्फ 25 वर्षों से ही यह देश संसार का अग्रणी देश हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर देश होगा अगर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिल जाएं। तो अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो लिखा है, इसमें पाठ का उद्देश्य केवल विनम्रता, बुद्धि, कौशल, आत्मनिर्भरता और बहादुरी, ईमानदारी, निर्लोभ जैसे गुणों को बढ़ावा देना है। इसमें अब हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। जैसे जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए, मैंने भागलपुर से उन्हें एक पत्र लिखा था। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तो अमेरिका के राष्ट्रपति पद से और रूस के राष्ट्रपति के प्रधानमंत्रित्व से ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इसमें कवि लेखक कहते हैं कि जब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए थे जिस समय, तो मैंने भागलपुर से उन्हें एक पत्र लिखा था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्रित्व अमेरिका के राष्ट्रपति पद के और रूस के प्रधानमंत्रित्व से ज़्यादा मुश्किल काम है, कठिन काम है। आप सब तरह से उसके योग्य हैं। मुझे अगर चिंता है तो केवल आपके स्वास्थ्य की, फिर भी आपका शासनकाल सबके लिए सुखकर होगा। मेरा अनुमान सही निकला। उनका राज्यकाल सबके लिए हितकर सिद्ध हुआ, लेकिन स्वास्थ्य ने उनका साथ नहीं दिया। इसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान जो है भयानक कठिनाइयों से भरा देश है। इसमें बताया गया है कि हिंदुस्तान में अनेक समस्याओं से भरा देश है और हिंदुस्तान की ये समस्याएं या कठिनाइयाँ उसके प्रधानमंत्री पद को कठिन बना देती हैं। जो आदमी कम से कम 14 घंटों तक काम नहीं कर सकता, वह इस देश का नेतृत्व या मार्गदर्शन नहीं कर सकता, कमान नहीं संभाल सकता देश की। ठीक है, नेतृत्व मीनिंग होता है मार्गदर्शन। प्राइम मिनिस्ट्री का ताज कांटों का ताज होता है। प्राइम मिनिस्ट्री की गद्दी जो होती है, प्रधानमंत्री की जो प्राइम मिनिस्ट्री का ताज यानी कि प्रधानमंत्री का ताज। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की जो गद्दी होती है जीने की नहीं होती, मरने की गद्दी होती है। ये बातें शास्त्री जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को पता थी। और लेकिन वह बीमारी के बाद उन्होंने डॉक्टरों से परामर्श होता सलाह के अनुसार काम की भीड़ से थोड़ा बचना भी चाहता, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। अपने पोर्टफोलियो उन्होंने कम कर दिए थे, लेकिन उसका इलाज क्या था? देश के प्रधानमंत्री थे और देश में कुछ होता तो अगर देश में कुछ भी होता तो उसका उत्तर किसको देना पड़ता? प्रधानमंत्री को। उसे अपने काम से जो है जवाब देने के काम से भाग नहीं सकते थे। फिर आगे है, जैसे जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री चुने गए तब कई महीनों तक लोगों में यह कानाफूसी चलती रही कि प्रधानमंत्री तो वे चुन लिए गए हैं, लेकिन मुल्क को वे चला सकेंगे या नहीं, यह मशकूक बात है। उस समय मैंने एक छोटे से निबंध में ये इशारा किया था कि जो लोग लाल बहादुर शास्त्री जी को दूध और बतासा समझ रहे हैं वे गलती पर हैं। इसमें बताया कि जब शास्त्री जी को प्रधानमंत्री चुन लिया गया था
तो कई महीनों तक लोगों में यह बातें चलती रही, कानाफूसी चलती रही कि प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री जी चुन लिए गए हैं, लेकिन मुल्क यानी कि देश को, मुल्क किसको कहते हैं, देश को। और मशकूक होता है, संदिग्ध बात है, यह संदिग्ध बात है, संदेह की बात है कि उस समय मैंने एक छोटे से निबंध में यह इशारा किया था कि जो लोग लाल बहादुर जी को दूध और बतासा समझ रहे हैं वे अपनी गलती पर हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री देश को नहीं मिल सकते। ठीक है, यह वह बकरी है जिसकी टांगें इस्पात की हैं और विनम्रता और सादगी लाल बहादुर शास्त्री जी के सबसे बड़े गुण हैं। यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी बड़ी ही सादगी की मूर्ति थे और उनमें यह गुण मुख्य था, लेकिन वे इतने सीधे नहीं थे, इतने सीधे नहीं हैं कि लोग उन्हें चकमा दे जाएं। चकमा का अर्थ होता है धोखा देना, चकमा का क्या अर्थ होता है, धोखा। लेकिन वे इतने सीधे नहीं थे कि लोग उन्हें चकमा दे जाए, न वे इतने विनम्र यानी कि शांत थे कि जो चाहे उन्हें झुका दे, कि उन्हें झुका सके। इतनी सादगी भी नहीं, इतने सीधे भी नहीं थे कि कोई उन्हें झुका सके। फिर है, ऐसा मैं इसलिए समझता था कि मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था। लेखक कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, मैं उनके बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको काम करते हुए देखा था। जब असम में असमी और बंगाली भाइयों के बीच दंगा हुआ, पंडित जी ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए और किसी को न भेजकर लाल बहादुर जी को भेजा। इसमें बताया गया है कि पंडित जी ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए और किसी को न भेजकर लाल बहादुर शास्त्री जी को भेजा था। लाल बहादुर जी वहाँ गए तो वातावरण को विषाक्त देखकर उनका कलेजा बैठ गया। विषाक्त होता है जहरीला, तो वातावरण को जहरीला देखकर उनका कलेजा बैठ गया। लेकिन उन्होंने कई दिन तक अपना प्रयास जारी रखा और अंत में उस झगड़े को निपटाकर ही दिल्ली वापस आए। तो यहाँ प्रयास का अर्थ है कोशिश, निपटाकर ख़त्म करना, निपटाकर होता है ख़त्म करना। तो लेकिन उन्होंने कई दिन तक जो है अपनी कोशिश जारी रखी और अंत में इस झगड़े को निपटाकर ही दिल्ली वापस आए, यानी कि ख़त्म करके ही दिल्ली वापस आए। तो इसमें बताया गया है, कवि ने कहा कि मैंने तो उनको काम करते देखा था, इसलिए मैंने उन्हें काम करते हुए देखा था। जब असम में असमी और बंगाली भाइयों के बीच दंगा हुआ तो पंडित जी ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए किसी को न भेजकर लाल बहादुर शास्त्री जी को भेजा। लाल बहादुर जी वहाँ गए तो वातावरण को जहरीला देखकर उनका कलेजा भी जो है बैठ गया था। लेकिन उन्होंने कई दिनों तक अपनी कोशिश जारी रखी, प्रयास जारी रखा और उसको झगड़े का अंत करके ही दिल्ली वापस आए। संसद में जब अंग्रेजी समर्थक विधेयक पेश किया गया था, उस समय भी शास्त्री जी की सूझबूझ, नम्रता और चतुराई से लोग काफ़ी प्रभावित हुए। संसद में जब अंग्रेजी समर्थक कानून पेश किया गया, विधेयक होता कानून पेश किया गया था, उस समय भी शास्त्री जी की सूझबूझ, नम्रता और चतुराई से लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। यह घोर रूप से बदनाम विधेयक था, यानी कि प्रभावित, यह बहुत अधिक जो है बदनाम कानून था और सदस्यों पर अगर सचेतक की छड़ी न टंगी रहती तो उसके पारित होने की संभावना ही नहीं थी। उन दिनों सदस्य काफ़ी चिढ़े हुए थे, लेकिन पंडित जी तो सबको उपलब्ध नहीं थे। जिसे भी अपनी भड़ास निकालनी, अपना गुस्सा निकालना था, वह शास्त्री जी के सामने ही निकालता था। मुझे याद है कि उन दिनों एक कवित्री संसद सदस्य ने शास्त्री जी पर छोटी सी एक व्यंग्य यानी कि आलोचना कविता लिखी थी। व्यंग्य होता आलोचना कविता लिखना, जिसे संसद के सदस्यों के साथ साथ शास्त्री जी ने भी सुनी, लेकिन वे उसे सुनकर मुस्कुराते रहे। इसमें बताया गया है कि अगर हमारे ऊपर कोई आलोचना करता है तो हमारे ऊपर कोई हमारी व्यंग्य करता है या आलोचना करता है तो हमें उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें उसे
उसको अच्छे ढंग शांतिपूर्वक जो है उसको सुनना चाहिए और उसका फिर बाद में उसका हमें हल निकालना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही शास्त्री जी थे। जिस प्रकार से संसद में उनके ऊपर एक कवियत्री थी जिन्होंने शास्त्री जी पर एक आलोचक व्यंग्य कविता लिखी थी, जिसे संसद के सदस्यों के साथ शास्त्री जी ने भी सुनी, लेकिन वे सुनकर मुस्कुराते रहे। पंडित जी सच्चे जनसेवी की तलाश में थे, यानी कि पंडित जी जो थे वे सच्चे जनसेवी की तलाश में थे कि जिसे अपनी गरज नहीं हो, जो निश्चल और विनम्र हो, जिसके हाथ में देश की बागडोर सौंपी जा सके। पंडित जी चाहते थे कि एक सच्चा जनसेवी की तलाश में थे, जिसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता हो, जो निश्चल हो, जिसमें छल कपट न हो। निश्चल होता छल कपट नहीं होना। विनम्र, जो शांत स्वभाव का हो, शालीन स्वभाव का हो, जिसके हाथ में देश की बागडोर सौंपी जा सके। कामराज योजना के अंतर्गत जब शास्त्री जी फिर मंत्रिमंडल में बुला लिए गए, तब यह इस बात को स्पष्ट संकेत था कि वे देश के सामने अपने उत्तराधिकारी को खड़ा कर रहे हैं। कामराज योजना के अंतर्गत जब शास्त्री जी को मंत्रिमंडल में बुला लिए गए, तब यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि वे इस देश के सामने अपना उत्तराधिकारी को खड़ा कर रहे हैं। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर आकर यह प्रमाणित कर दिया कि इस पद पर के वे सर्वथा योग्य थे, कि वे इस पद के हमेशा योग्य थे। अपने आखिरी दिनों तक उन्होंने दृढ़ता और बिना किसी डर के, साहस के और आत्मनिर्भरता, सूझबूझ और बहादुरी के जो चमत्कार दिखाए, उन्हें देखकर तो यही कहने को जी चाहता है कि भारत के सभी प्रधानमंत्री अगर लाल बहादुर जी के समान हो जाएं, तो सिर्फ 25 वर्षों में यह देश संसार को सबसे आगे ले जाने, अगर नहीं होता सबसे आगे ले जाने वाला देश हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी पर आकर यह प्रमाणित कर दिया कि वे सदा योग्य थे, और अपने आखिरी दिनों में भी उन्हें दृढ़ता, निर्भीकता, आत्मनिर्भरता और सूझबूझ और बहादुरी के जो चमत्कार दिखाए, उन्हें देखकर तो यही कहने को जी चाहता है कि भारत के सभी प्रधानमंत्री अगर लाल बहादुर जी के समान हो जाएं, तो सिर्फ 25 वर्षों में ही यह संसार देश का सबसे आगे ले जाने वाला देश हो सकता है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतवासियों के माथे पर जो ऋण छोड़ा, जो ऋण होता कर्ज छोड़ा, उसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतवासियों के माथे पर जो कर्जा छोड़ा, उसमें कर्जा ऋण होने के लिए, कर्जे से रहित होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वे जब स्वर्गीय होने को आए, भारत गौरव से गर्दन तान कर चलता था। उन्हें जो सेना मिली थी वह भी ग्लानि के भार से दबी हुई थी, किंतु शास्त्री जी ने उस सेना को मांझ कर फिर से ताज़ा और जवान कर दिया था। बहुत दिनों के बाद उन्हीं के समय में भारतवासियों को यह एहसास हुआ कि हम भी वीर हैं, हम भी मरने और मारने में माहिर हो सकते हैं, हम भी देश के लिए कुर्बानियाँ दे सकते हैं, और देश के भीतर अगर कोई शत्रु घुस आए तो हम भी उसे धूल चटा सकते हैं। यही दान कितना बड़ा दान है। स्वतंत्रता के बाद के समय की तो बात ही क्या, हमारे सारे इतिहास में ऐसे कितने राजा और राजनीतिक हुए हैं। इसमें बताया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारतवासियों के माथे पर जो कर्ज छोड़ा है, उससे ऋण होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वे जब स्वर्गीय होने को आए तो भारत गौरव के गर्दन से तान कर चलता था। उन्हें जो सेना मिली थी वह भी ग्लानि होता खेद या दुख के भार से दबी हुई थी, किंतु शास्त्री जी ने उस सेना को मांझ कर फिर से ताज़ा और जवान कर दिया था। बहुत दिनों के बाद उन्हीं के समय में भारतवासियों को यह एहसास हुआ कि हम वीर हैं, हम भी मरने और मारने में माहिर हो सकते हैं, हम भी देश के लिए कुर्बानियाँ दे सकते हैं, और देश के भीतर अगर कोई शत्रु घुस आए तो हम भी उसे धूल चटा सकते हैं।
एक यही दान कितना बड़ा दान है। स्वतंत्रता के बाद के समय की तो बात ही क्या, हमारे सारे इतिहास में ऐसे कितने राजा और राजनीतिक हुए जिनके छोटे से शासनकाल में देश ने वह चीज़ पाई हो जो चीज़ों से शास्त्री जी के राज्यकाल में मिली। शास्त्री जी की दृढ़ता और उनका आत्मविश्वास तो देखिए। जब अमेरिका ने पेश डाली कि अन्न हम तुम्हें महीने महीने देंगे, तब शास्त्री जी का कलेजा जल उठा, मगर वाणी उनकी गर्म नहीं हुई। उन्होंने देश को बड़ी ही संजीदगी से, बड़ी ही शांति से, सिर्फ संजीदगी होता है बड़ी ही शांति से सिर्फ यह सलाह दी कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी खाओ और सप्ताह में एक शाम उपवास व्रत रखो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखे मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने अन्न के कोटे को 1 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन कर दिया। नेता तो अक्सर बकते ही रहते हैं, मगर उनकी बातों का असर नहीं होता है। लेकिन दुनिया जानती थी कि शास्त्री जी जो कहते हैं वही वे करते हैं, इसलिए उनकी बातों का असर होता था। इसमें बताया है कि शास्त्री जी की दृढ़ता और आत्मविश्वास बहुत था। उसने जब अमेरिका ने पेश डाली कि अन्न हम महीने की महीने देंगे, तब शास्त्री जी का कलेजा जल उठा था, मगर उनकी वाणी जो है गर्म नहीं हुई। उन्होंने देश को बड़ी ही सौम्यता से, संजीदगी होता है सौम्यता से या बड़ी सरलता से सिर्फ यह सलाह दी कि पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज़्यादा खाओ, सप्ताह में एक शाम उपवास रखो, व्रत रखो। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, वरना भूखों मर जाएंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका ने अन्न के कोटे को 1 करोड़, इसका परिणाम यह निकला कि अमेरिका ने अन्न के कोटे को 1 करोड़ टन बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन कर दिया। नेता तो अक्सर बकते ही रहते हैं, मगर उनकी बातों का असर नहीं होता। लेकिन दुनिया जानती थी कि शास्त्री जी जो कहते हैं वही करते हैं, इसलिए उनकी बातों का असर होता था। युद्ध के समय जो मुस्तैदी शास्त्री जी ने दिखलाई, युद्ध के समय जो मुस्तैदी यानी कि जो मुस्तैदी का मीनिंग होता है जो तेजी शास्त्री जी ने दिखलाई, उसकी प्रशंसा सारी जनता और सारी फौज सेना करती है। लेकिन जब शांति का मौका आया, तब ताशकंद में शास्त्री जी ने चौहान साहब से कहा, यह याद रखिए कि जिस दृढ़ता और मजबूती से हमने युद्ध किया है उसी दृढ़ता के साथ हम ये शांति की खोज भी करेंगे। न जाने शास्त्री जी के भीतर कितने जन्मों की साधना पूंजीभूत थी। पूंजीभूत होता है एकत्रित थी कि लगता है कि वे भारत धर्म के ही अवतार थे। वे इतने विनम्र स्वभाव के थे कि लगता है विनम्रता उनके सभी गुणों को छिपाकर बैठ गई थी। विनम्रता का गुण जैसे उनके सभी गुणों को छिपाकर बैठ गया हो। जब पाकिस्तान ने खरोंच मारी, उस विनम्रता के आवरण को फाड़कर युद्ध का नेता प्रकट हो गया और भारत की जनता निहाल हो। आवरण का अर्थ है विनम्रता के आवरण को फाड़कर युद्ध का नेता प्रकट हो। आवरण का अर्थ होता पर्दा को फाड़कर युद्ध का नेता प्रकट हो गया और भारत की जनता निहाल हो गई। हाँ भारतवासियों, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लाल बहादुर जी को प्रधानमंत्री बनाकर, उनसे युद्ध लड़वाकर, उनके द्वारा तुम्हें विजय दिलवाकर और फिर युद्ध की आग पर हाथों पानी डलवाकर भगवान ने तुम्हें ढांढस बंधवाया है। इसमें कहा गया कि हाँ भारतवासियों, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बताया गया है कि ये भारतवासियों, तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लाल बहादुर जी को प्रधानमंत्री बनाकर, उनसे युद्ध लड़वाकर, उनके द्वारा तुम्हें विजय दिलवाकर और फिर युद्ध की आग पर हाथों पानी डलवाकर भगवान ने तुम्हें ढांढस मजबूती दी है। और जो भी आदमी शास्त्री जी से मिलकर वापस आता था, वह अपने मन में एक बार जरूर सोचता कि अरे यही भारत का प्रधानमंत्री, इससे तो मैं ही कुछ तेज हूँ। मगर जो आदमी सबसे सीधा, सबसे श्रीहीन और सबसे कम तेजस्वी दिखता था, सारा भारत उसी की आज्ञा में रहना सीख गया था।
श्रीहीन का होता है 112, तेजस्वी